बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं हैंड के मसल्स। हैंड के मसल्स बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर जब आप खड़े होते हो तो आपकी जो पाम होती है वो एंटीरियरली फेस करती है और जो आपका हाथ का डॉर्सम साइड है यानी कि हेयरी स्किन जो है वो पोस्टीरियरली होती है या डॉर्सली होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग बच्चे आप यहाँ पे ये देखो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे थंब शो करता हूँ और ये डिजिट्स शो करता हूँ तो पाम की ये पामर सरफेस है और नीचे की तरफ यहाँ पे पोस्टीरियरली होगी डॉर्सल सरफेस। ठीक है, तो पामर सरफेस से लेके ऊपर से नीचे की तरफ हैंड के जो मसल्स हैं वो फोर स्टैक्स की फॉर्म में, बेसिकली फोर लेयर्स की फॉर्म में हैंड के अंदर अरेंज्ड हैं। ठीक है, उनको हमने पामर से डॉर्सल साइड पे लेबल कर दिया, लेयर 1 2 3 4। अब आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर के अंदर कौन से मसल्स आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हैंड की आपको बेसिक एमिनेंसेस पता होनी चाहिए कि दो बेसिक एमिनेंसेस हैं। थंब के अराउंड जो आपका फ्लैशी एरिया है, जो सॉफ्ट एरिया है, इसको हम कहते हैं थिनार एमिनेंस। और आपके अल्नर साइड पे जो यहाँ पे आपका फ्लैशी एरिया आता है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोथिनार एमिनेंस। तो हाँ, आपको प्रॉफ के अंदर टेबल मसल्स का लिखने के लिए, टेबुलेट करने के लिए ऐसे भी आ सकता है कि थिनार एमिनेंस के मसल्स के को टेबुलेट करें, उनके एक्शन, नर्व सप्लाई, अटैचमेंट्स लिखें, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेकंड लेयर के अंदर जो मसल्स हैं उनको टेबुलेट करें। तो हम दोनों हिसाब से इसको देखते हैं। पहले हम लोग लेयर्स के हिसाब से देख लेते हैं। फर्स्ट लेयर के अंदर बचे जो मसल्स आते हैं उनको मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक दफा क्लियर हो जाए। आपकी बुक में भी ये मेंशन्ड है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और इसके अलावा जो आपके डिजिट्स के दो मसल्स हैं, एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई और फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई। तो आप ये देखो कि जो थंब का और आपकी लिटिल फिंगर का एबडक्टर है और जो फ्लेक्सर है वो फर्स्ट लेयर के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद बच्चे अगर सेकंड लेयर की बात की जाए तो इसके अंदर आपके आते हैं लंब्राइकल्स। ठीक हो गया, और आपने याद रखना है कि जो आपके चारों लंब्राइकल मसल्स हैं वो सेकंड लेयर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद बच्चे अगर थर्ड लेयर की बात की जाए तो आपका थिनार एमिनेंस का एक मसल आता है ओपोनेंस पॉलिसिस। ठीक है, इसी तरह आपका एक और मसल आता है इन लिटिल डिजिट का जिसको हम लोग कहते हैं ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। ये आपके बच्चे दो बेसिक मसल्स आ रहे हैं और साथ ही एक और मसल आ रहा है एडक्टर पॉलिसिस। अब यहाँ पे मैं एड लिख के और पॉलिसिस का साइन दे रहा हूँ। उसके बाद बच्चे अगर फोर्थ लेयर की बात की जाए तो यहाँ पे आपके चंकी मसल्स आते हैं जो कि आपके हैंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रही हैं एक्शंस के अंदर, जिसके अंदर आते हैं आपके चार पामर इंट्रोशियाई और सात चार डॉर्सल इंट्रोशियाई। तो यानी कि सबसे ज्यादा मसल आपके बेसिकली फोर्थ लेयर के अंदर ही आ रहे हैं, 8 मसल्स आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए और ये लेयर्स की फॉर्म में भी आपको आना चाहिए। अब बच्चे अगर मैं हैंड की जो एमिनेंसेस हैं उनके हिसाब से बात करूं तो ये आपकी थिनार एमिनेंस है और यहाँ पे आपकी हाइपोथिनार एमिनेंस है। थिनार एमिनेंस के आपके तीन इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। एडक्टर जो मसल है आपके थंब का, एडक्टर पॉलिसिस, उसको हम लोग यूजुअली सेपरेट मेंशन करते हैं, उसको हम लोग इसके अंदर मेंशन नहीं करते। तो एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस हो गया, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ आपका ओपोनेंस पॉलिसिस हो गया। और हाइपोथिनार एमिनेंस के मसल्स के अंदर एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई और ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। आप देखें कि इनके नाम आपस में रिजेंबल कर रहे हैं, सिर्फ जो थंब के मसल्स हैं उनके साथ पॉलिसिस का वर्ड है और लिटिल डिजिट के जो आपके मसल्स हैं उनके साथ डिजिटाई मिनिमाई का वर्ड है। अब हम तमाम मसल्स को एक अरेंजमेंट में इनकी अटैचमेंट्स देखते हैं। बच्चे, ये आपका पहला मसल जो मैं आपको कराने लगा हूँ दैट इज एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। ये आप देखें कि आपको जो रिस्ट बोन्स होती हैं उनका निमोनिक भी अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा, आप लोगों की बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, खासतौर पे बीडी एनाटमी में, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। ये निमोनिक है। ठीक है, तो शी से बनता है यानी कि एस फॉर स्कैफोइड। स्कैफोइड बोन से इसका ओरिजिन है, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। ट्राई टू कैच हार वाले जो बोन्स हैं वो सेकंड लेयर के बोन्स हैं आपके रिस्ट के, और जो शी लुक्स टू प्रिटी वाली बोन्स हैं वो आपकी फर्स्ट लेयर की बोन्स हैं रिस्ट की। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट और सेकंड लेयर की दोनों की जो पहली पहली बोन है, शी फॉर यानी कि एस फॉर स्कैफोइड बोन, और सेकंड लेयर जो है आपके रिस्ट की बोन्स की उसके अंदर ट्रेपेजियम बोन, इन दोनों से और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से अराइज कर रहा है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और जाके अटैच होता है बच्चे प्रॉक्सिमल फेलिंग्स जो है आपकी थंब की उसकी बेस के ऊपर। और काम इसका क्या है? थंब को अवे मूव कराना हैंड की मिड लाइन से यानी कि एबडक्शन कॉज करवाना।
नेक्स्ट मसल है बच्चे फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और ये अराइज कर रहा है आपकी जो सेकंड लेयर है रिस्ट की बोन्स की, उसके अंदर आती है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड और कैपिटेट, ट्राई टू कैच आई, ठीक है, टीटीसी। तो जो दरमियान वाली दो बोन्स हैं ट्रेपेजॉइड और कैपिटेट, और साथ ही साथ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, यहाँ से इसका ओरिजिन है, और जाके बच्चे ये बिल्कुल abductor pollicis brevis जैसे इंसर्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही ये जाके बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फाइलेंस ऑफ थंब पे इंसर्ट हो जाता है, और इसका काम है बच्चे फ्लेक्शन कॉज करवाना। और अब तक आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन कॉज करवाएगा, जो उसका जो जो जिस जॉइंट को वो क्रॉस कर रहा है बेसिकली वहां पे फ्लेक्शन कॉज करवाएगा। थर्ड मसला थिनार एमिनेंस का ओपोनेंस पॉलिसिस, यहाँ पे शो नहीं किया गया, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो आपका फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है उससे ये अराइज करता है, ठीक है। और ये जो आपकी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, ठीक है, तो मेटाकार्पल बोन के लेटरल हाफ पे यानी कि इस साइड पे पामर सरफेस पे जाके इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये मैं क्लियर करना चाहूँ कि इसका एक्शन क्या है, ऑपोजिशन हम किस मूवमेंट को कहते हैं, जैसे आप लोगों ने बाकी मूवमेंट्स पढ़ी हैं, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। अब बच्चों से जब वाइवा में पूछा जाता है कि किसी भी एक जॉइंट पे जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है फॉर एग्जांपल, तो उस पे कौन कौन सी मूवमेंट्स हो सकती हैं, तो बच्चे कहते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, और कोई बताता ही नहीं है कि उसके ऊपर मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन और सरकमडक्शन भी हो सकती है। तो एक ऐसे बच्चे ने जिसने कैजुअली पढ़ा है और जिसने गौर से पढ़ा है, इन क्वेश्चंस के ऊपर कोई डिस्टिंक्शन मिलती है जब आप लोग कंप्लीट चीज का आंसर देते हैं। इसी तरह मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि हैंड में डिफरेंट डिजिट्स की आपसे जब मूवमेंट पूछी जाए तो ऑपोजिशन का जिक्र करना आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना। ऑपोजिशन की मूवमेंट हमने प्राइमरीली थंब को एलोकेट की हुई है कि थंब की वो मूवमेंट होती है, लेकिन लिटिल डिजिट भी ऑपोजिशन के अंदर इन्वॉल्व है। अब ये चीज यहाँ पे क्लियर कर लें कि ऑपोजिशन होती क्या है। जैसे हम लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथों के ऊपर हाथों के जरिए तस्बीह पढ़ते हैं ना, तो हाथ में अगर तस्बीह ना पकड़ें और उंगलियों पे तस्बीह पढ़ें, तो जब थंब हमारा मूव करता है इंडेक्स फिंगर की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ, लिटिल फिंगर की तरफ, वो मूवमेंट बेसिकली कहलाती है ऑपोजिशन। तो यानी कि ऑपोजिशन वो मूवमेंट है जिसके अंदर थंब पाम पाम को क्रॉस करते हुए डिफरेंट डिजिट्स को टच कर रहे हैं, उसको हम ऑपोजिशन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे ये देखें, एक बड़ी अच्छी डायग्राम है जिसमें हैंड के जो थिनार एमिनेंस के इंपॉर्टेंट मसल्स हैं वो शो किए हैं, जिसके अंदर एक आपको अलग से मसल शो किया हुआ दिखाया हुआ है डक्टर पॉलिसिस। आप ये देखें कि इसके दो ऑरिजन हैं, इसके दो हेड्स हैं बेसिकली, ये ऑब्लिक हेड है जो कि टेढ़ा है, और ये नीचे वाला इसका ट्रांसवर्स हेड है या हॉरिजॉन्टल हेड है। जो ऑब्लिक हेड है ये अराइज कर रहा है सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन्स की बेस से, और जो इसका ट्रांसवर्स हेड है वो शाफ्ट ऑफ थर्ड मेटाकार्पल बोन से अराइज कर रहा है। दोनों अराइज करते हैं और जाके मिलके इंसर्ट हो जाते हैं प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब पे, लेकिन उसके मीडियल एस्पेक्ट पे, और एडक्शन कॉज करवाता है ये थंब की, ठीक है। के बाद बचे पामेरिस ब्रेविस मसल है। पामेरिस ब्रेविस मसल डायरेक्टली आपके फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से अराइज करता है, और आपकी जो ये लिटिल फिंगर है ना, इसके ऊपर जो ओवरलाइंग स्किन होती है, तो बेसिकली मीडियल साइड पे जाके ये इंसर्ट हो जाता है। पामेरिस ब्रेविस का काम है हैंड की ग्रिप को इम्प्रूव करना, जब हम किसी चीज को पकड़ रहे हैं तो रिंकलिंग कॉज करवाता है ये मीडियली हैंड की, ठीक है। बच्चे मैंने आपको बताया था कि ये पीसी फॉर्म आपका जो निमोनिक है वो है शी लुक्स टू प्रिटी, ये फर्स्ट लेयर है रिस्ट बोन्स की, और सेकंड लेयर है ट्राई टू कैच हर, ठीक है। तो ये जो ट्राई टू कैच हर वाली बोन्स हैं, इसके अंदर ट्राई टू कैच हर में आपकी आती है हेमेट बोन, ठीक है, सेकंड लेयर में, और फर्स्ट लेयर में जो लास्ट बोन आ रही थी दैट वाज पिसिफॉर्म बोन। तो पिसिफॉर्म बोन से अराइज कर रहा है आपका एक मसल हाइपोथिनार एमिनेंस का नोन एज एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई, और जाके फर्स्ट जो फेलिंग्स है आपकी फिफ्थ डिजिट की, उसकी बेस के ऊपर जाके ये इंसर्ट हो जाता है। ठीक हो गया, और इसका काम है एबडक्शन कॉज करवाना, बिल्कुल क्लियर है नाम से, ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। फिर है बच्चे हाइपोथिनारा मिनस का दूसरा मसल फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमा है। यहाँ पे शो नहीं किया गया, लेकिन मैं क्लियरली बता दूं कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ये अराइज कर रहा है, और आपके बच्चे जो फर्स्ट फेलिंग्स है लिटिल डिजिट की, उसके ऊपर जाके ये इंसर्ट हो जाता है प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे। हाइपोथिनार एमिनेंस का तीसरा और आखिरी मसला है ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाए, जो कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से अराइज करता है और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन की मीडियल सरफेस पे जाके इंसर्ट हो जाता है, जैसे इस डायग्राम में शो किया गया है, और ऑपोजिशन कॉज करवाता है। उसके बाद बच्चे जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप आता है वो आता है लम्ब्राइकल मसल्स का।
सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो यहाँ पे टेंडेंस शो किए गए हैं, ये ग्रे कलर में, ग्रे व्हाइट कलर में, कॉर्ड लाइक, ये बेसिकली फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडेंस हैं, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं। तो जो आपका फर्स्ट लम्ब्राइकल मसल है, ये अराइज कर रहा है सेकंड, जो आपका बेसिकली सेकंड डिजिट का जो टेंडन है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का, उसकी लैटरल साइड से ये अराइज कर रहा है। इसी तरह जो आपका सेकंड लम्ब्राइकल मसल है, ये आपके थर्ड डिजिट के फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लैटरल साइड से अराइज कर रहा है। आपका जो थर्ड लम्ब्राइकल मसल है, ये दोनों डिजिट्स के, थर्ड और फोर्थ डिजिट के फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लैटरल और साथ ही साथ ये लैटरल साइड से और मीडियल साइड से, दोनों साइड से अराइज करते हैं। और जो आपका फोर्थ लम्ब्राइकल मसल है, ये आपके फोर्थ और फिफ्थ डिजिट के फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लैटरल और मीडियल साइड से अराइज करते हैं। अब ऑरिजिन तो हमने सारे लम्ब्राइकल्स का देख लिया, और जाके इंसर्ट बेसिकली ये कहाँ पे होते हैं बच्चे, एक्सटेंसर एक्सपेंशन के थ्रू ये डिस्टल फेलेंजेस के अंदर जाके इंसर्ट होते हैं। इस डायग्राम के अंदर इसने अप्रोक्सीमेटली इसलिए शो किया क्योंकि जो आपकी डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन होती है, वो इस लेवल के ऊपर पड़ी होती है। अब डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन क्या होती है, ये मैं आप लोगों को अगले टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आपको यही बताना है कि वो बेसिकली एक टेंडनस एक्सपेंशन है, जो कि आपके फिंगर्स को और बेसिकली मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है। हालांकि इन लम्ब्रेकल मसल्स के जो टेंडन्स है, वो एक्सटेंड होकर आगे डिस्टल डिजिट्स तक आ रहे होते हैं, डिस्टल फेलेंजेस तक आ रहे होते हैं। लम्ब्राइकल मसल्स का बच्चे एक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट को, जिसको ये लोग क्रॉस करते हैं, उसको फ्लेक्शन उस पे कॉज करवाते हैं। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो आपके इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स हैं, उनकी एक्सटेंशन कॉज करवाते हैं। नेक्स्ट जो मसल्स बचे यहाँ पे शो हुए हैं, दे आर पामर इंट्रोशाई। तो आपने याद रखना है कि ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ आपकी मेटाकार्पल बोन्स हैं। जो फर्स्ट पामर इंट्रोशाई मसल है, वो अराइज करता है मीडियल साइड ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल से, ठीक है। जो आपका सेकंड पामर इंट्रोशियस मसल है, वो आपकी थर्ड मेटाकार्पल बोन के बेसिकली मीडियल साइड से अराइज कर रहा है, ठीक है। जो आपका थर्ड पामर इंट्रोशाई मसल है, वो आपकी फोर्थ मेटाकार्पल जो बोन है, ठीक है। तो उसके, एक सेकंड बच्चे, वो डायग्राम, वो पिक्चर मुझे ठीक नहीं लगी, इसलिए इसको मैं क्लियर कर दूं। जो बीडी की पुरानी बुक्स है एनाटॉमी की, उसके अंदर यही मेंशन है कि पामर इंट्रोशाई तीन मसल्स होते हैं, और बाकी बुक्स के अंदर भी तीन ही मेंशन है। लेकिन बीडी की जो न्यू एनाटॉमी की बुक है, उसके अंदर फोर मेंशन है। तो बच्चे, ये ह्यूमन टू ह्यूमन वेरिएशन भी आ सकती है, और स्टडीज भी इम्प्रूव कर सकती हैं वक्त के साथ, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये डायग्राम मैंने इसलिए आपको बताइए कि पहले जो तीन मसल्स वाला कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन कर दूं। आप ये देखें कि जो फर्स्ट पामर इंट्रोशाई मसल है, वो आपकी सेकंड मेटाकार्पल बोन की मीडियल साइड से अराइज कर रहा है। जो आपका सेकंड पामर इंट्रोशाई मसल है, वो आपकी फोर्थ मेटाकार्पल बोन जो है, उसकी लैटरल साइड से अराइज कर रहा है। और जो आपका फिफ्थ मेटा पामर इंट्रोशियस मसल है, वो भी आपकी फिफ्थ मेटाकार्पल बोन की लैटरल साइड से अराइज कर रहा है। तो ये आपके तीन पामर इंट्रोशाई मसल हो गए। और बच्चे, ये जाके इंसर्ट होते हैं वाया डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन या एक्सटेंसिव एक्सपेंशन के थ्रू इनटू योर डिस्टल फेलेंजेस, ठीक है। मैंने पहले भी ये चीज क्लियर की थी, अभी भी कहा रहा हूँ लम्ब्राइकल्स के वक्त, कि आपको मसल्स के टेंडन जो है, वो प्रॉक्सिमल जो फेलेंजेस हैं उनके लेवल पे शो किए हुए हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन होती है, जिसके अंदर वो मार्च कर जाती हैं, और फिर उनकी एक्सटेंशन जो है वो डिस्टल फेलेंजेस के अंदर जाती हैं। और आपने बच्चे निमोनिक याद रखना है पामर इंट्रोशाई मसल्स का एक्शन याद करते हुए। मैं पामर और डॉर्सल इंट्रोशाई के लिए पैड और डैब, ठीक है, पैड एंड डैब, PAD, पैड। तो इससे क्या बनता है बेसिकली, इससे बनता है कि पामर इंट्रोशाई एडक्ट, ये फिंगर्स को एडक्ट कराते हैं, ठीक है। और डैब से क्या बनता है बच्चे, डॉर्सल इंट्रोशाई मसल्स एबडक्ट, ये फिंगर्स को एबडक्ट करवाते हैं, फार अवे मिडलैंड से मूव करवाते हैं। लास्ट जो ग्रुप आता है बच्चे, दैट इज ऑफ डॉर्सल इंट्रोशाई मसल। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, पहले बोन्स लेबल करवा दूं, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। तो फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशाई मसल जो है, डॉर्सल इंट्रोशियस मसल है, वो अराइज करता है एडजेसेंट साइड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल बोन से। सेकंड डॉर्सल इंट्रोशियस मसल अराइज करता है एडजेसेंट साइड्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन से। फोर्थ डॉर्सल इंट्रोशियस मसल अराइज करता है एडजेसेंट साइड्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल बोन से। और फोर्थ डॉर्सल इंट्रोशियस मसल अराइज करता है एडजेसेंट साइड्स ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल बोन की, बोन से, ठीक है, बेसिकली इनकी शैफ्ट्स और बेसिस से।
और ये बच्चे फिर दोबारा जाके मिल जाते हैं एट द लेवल ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, मर्ज कर जाते हैं इनटू एक्सटेंसर एक्सपेंशन और उसके बाद ये जाके इनके टेंडन्स इंसर्ट होते हैं इनटू योर डिस्टल फेलेंजेस। ये आपने याद रखना है, ठीक है? और इनका काम फिंगर्स को एबडक्ट करवाना है। डैब मैंने आपको निमोनिक याद करवाया। इसी के साथ हमारे हैंड के मसल्स कंप्लीट होते हैं।